So help me welcome on the stage Sumit Bahadur and Tanya Bahadur. तो दोस्तों मैं अब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो ज़रूरी रहेंगी, और ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी थी। और जो भी मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपको समझ में ना आए, तो आज सबके पास एक आपके मेंटर हैं जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जिनके साथ आप काउंसलिंग रखते हैं। उनसे चेक करने के बाद ही किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा। वैसे तो जो बता रहा हूँ मैं बहुत ही जनरल बता रहा हूँ मैं, इट शुड नॉट कंफ्यूज यू, बट स्टिल इन एनी केस इफ इट डज you should check up with him. Let me just show you a few things जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो सबसे पहले तो चीज़ मेरे दिमाग में मुझे समझ में आई थी, वो ये थी कि मेरे को इस बिजनेस में जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है उन्हें चेंज करना है। मैं आपको ये पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ? कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसलिए दिखा रहे हो बिकॉज ये पिंक एलिफेंट है। मैंने बोला नहीं, पिंक एलिफेंट की वजह से नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। जब एलिफेंट छोटा होता है ना तो उसको खूंटे से बांधा जाता है, क्योंकि वो बहुत मनचला होता है, उसे काबू करना पॉसिबल नहीं होता है। और धीमे 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 जब छोटा सा बेबी एलिफेंट खूंटे से बनता है तो धीमे 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 उसके माइंड में ऐसी धारणा बन जाती है कि मैं इस खूंटे से बंध गया हूँ, मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जब वो बहुत बड़ा विशालकाय एलिफेंट बन जाता है तब भी उसको आराम से आसानी से खूंटे से बांधे जाता है और वहां से हटता नहीं है, बिकॉज मेंटल प्रोग्रामिंग बचपन से हो जाती है उसकी। इनफैक्ट ऐसे केसेस हैं सर्कस के एलिफेंट्स के, जो सर्कस में आग लगने के बाद वो एलिफेंट जल के मर गए क्योंकि वो खूंटे से बंधे हुए थे और वहां से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो वहां से हट सकते हैं। तो कभी कभी हम लोगों की सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है कि हम लोग इस बिजनेस में आते हैं बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप को सीमित रखने वाले बिलीफ्स, धारणाओं के साथ कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी तरह प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। सारी गलत धारणाएं हमारे माइंड में रहती हैं और हम बिना किसी को बताए अपनी उन सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज जो मेरे को समझ में आई, जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताई, वो ये थी कि सुमित, यू कैन डू एनीथिंग पॉसिबल, योर माइंड इज एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। लेट योर ड्रीम्स, अपने जो सपने हैं उन्हें पंख दो और अपने सारे के सारे सेल्फ लिमिटेड बिलीफ, अपने बंधनों को आप तोड़ दो। तो ये चीज मेरे माइंड में आई शुरू में। ये चीज जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में मैं ओवर एम्फसाइज भी नहीं कर सकता हूं, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, जो मैंने देखा है, वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग। जब मैं इस बिजनेस में आया था उस वक्त मैं बहुत बिजी था अपनी जॉब में। हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग हो जो भी बहुत बिजी हों। बिजी रहना बहुत अच्छी बात है। यदि आप बिजी हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप बोलेंगे क्या मतलब, मैं बिजी हूं तो और अच्छे से कर पाऊंगा? यस। क्यों? बिकॉज आप बिजी रह के बिजनेस बिल्ड करेंगे तो आप लोगों का और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वरना कभी कभी क्या होता है कि लोग ये बिजनेस फुल टाइम करने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी, और जिससे घर जाते हैं उसे 10-5 बातें एक्स्ट्रा और बता के जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम होता है उनको बताने का। लेकिन जब हमारे पास घड़ी के हिसाब से इतने घंटे हैं कि हमें उसमें मीटिंग करके निकलना है वहां से, तो हम लोग जो हैं बहुत ही उपयुक्त बातें करते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो इस बिजनेस में मैंने क्या देखा है कि प्रायोरिटी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कंटेनर्स हैं, इन दोनों कंटेनर्स का साइज एक ही बराबर है और दोनों में एक ही जैसे पत्थर हैं, लेकिन एक में पत्थर फिट हो जाते हैं और एक में फिट नहीं होते। इसका क्या कारण है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को इसमें डाला, उसके बाद छोटे मोटे कंकड़ों को डाला उसमें, लास्ट में फिर रेता भर दिया ऊपर से हम लोगों ने। और रेता जो है वो बीच का गैप जो होता है, पत्थरों के बीच का गैप, उसमें वो अपना सेट हो जाता है। यहां पर ठीक उसका उल्टा किया, पहले हम लोगों ने रेते से भरा इस ग्लास को, उसके बाद छोटे मोटे कंकड़ डाले और लास्ट में जाके बड़े बड़े पत्थर हम फिट करने की कोशिश करते, लेकिन उसका टाइम, उनकी जो जगह है वो बचती नहीं है। दोनों के दोनों जो ग्लास हैं वो क्या दर्शाते हैं? हमारे दिन के 24 घंटे। इन दिन के 24 घंटों में जो रेता है वो क्या है? हमारा फिजूल का काम। क्या फिजूल का काम?
देखिए हम सब लोग कुछ ना कुछ फिजूल के काम करते हैं। सुबह उठ के अखबार पढ़ लिया, अखबार में 3-4 पन्ने और पढ़ लिए, जो टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उनको भी पढ़ लिया। किसके लिए? जनरल नॉलेज के लिए। टीवी सीरियल्स देख लिया, थोड़ी आओ जरा न्यूज़ देखते हैं, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, लेट्स कैच अप, वो कर लिया। सोशलाइजिंग के साथ साथ थोड़ा सा गपशप मार ली, ये बोल दिया कि चलो यार वहाँ जाते हैं, उनसे थोड़ा रिलेशनशिप बनाकर रखना पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं कि सर पार्टीज में जाना पड़ता है सिर्फ अपना समाज में ना नाम रखने के लिए, किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में अपना नाम लिखवा दिया कि हम भी यहाँ पर किसी पोस्ट पे काम करेंगे वॉलंटरी बेसिस पे, थिंग्स लाइक दैट। गपशप टाइम, दिस टाइम, दैट टाइम, मतलब लॉट ऑफ स्टफ वी वेस्ट। ये जो बीच के पत्थर हैं, मिड साइज के पत्थर, ये क्या है? हमारे सेमी जरूरी काम, हमारे सॉर्ट ऑफ जरूरी काम, रोजमर्रा का काम, घर के अंदर बाहर का, ऑफिस का काम, ये काम वो काम, चले गए पोस्ट ऑफिस बैंक का काम कर दिया, पैदल चले गए बचा नेट बैंकिंग करने के काम, थिंग्स लाइक दैट। ये बड़े बड़े पत्थर क्या हैं? ये हमारे हैं जिंदगी के जरूरी काम। जैसे हमारा एक बड़ा पत्थर होना चाहिए हमारे भगवान, हमारा एक बड़ा पत्थर होना चाहिए हमारा परिवार, हमारा एक बड़ा पत्थर होना चाहिए हमारा मेन प्रोफेशन, जॉब या हमारा बिजनेस जो हम कर रहे हैं जिससे हमारी इनकम चल रही है, घर चल रहा है। हमारा एक बड़ा पत्थर होना चाहिए हमारी हेल्थ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एमवे को बड़ा पत्थर नहीं बनाते शुरू में, वो एमवे को रेता समझ के अपने जिंदगी में टाइम फिट करने की कोशिश करते हैं, फिजूल समझ के। दैट इज वेरी रॉन्ग। तो अगर आप लोग पहले अपनी जिंदगी में बड़े पत्थर फिट करने की कोशिश करेंगे अपने 24 घंटे में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या मतलब? अगर आपका एक बड़ा पत्थर है आपके भगवान, तो ठीक है, सुबह उठ के पहले नहा धो के आप पहले 10-15 मिनट पूजा करिए नियम से। अपने पूजा करेंगे आपका मन शांत रहेगा, फैंटास्टिक। अगर आपका बड़ा पत्थर है आपका स्वास्थ्य, तो सुबह नहाने धोने के बाद थोड़ी देर के लिए आप व्यायाम कर लीजिए या मॉर्निंग वॉक कर लीजिए थोड़ा जल्दी उठ के। अगर आपका बड़ा पत्थर है आपका परिवार, तो मेक श्योर कि आप अपने परिवार के लिए जॉब जो है जो करते हैं 9 to 5, उस जॉब को पूरी मेहनत से करें ताकि आपको अच्छा फीडबैक मिले, आपकी अच्छी रेटिंग मिले आपको जॉब पे। 9 to 5 यू बी द बेस्ट एम्प्लॉय। लेकिन आपका एक और बड़ा पत्थर है आपका बिजनेस, तो शाम को 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद रात के 9 बजे तक, उस टाइम पे बी वेरी वेरी डिलिजेंट अबाउट योर फाइनेंशियल फ्यूचर। उस टाइम पे आपने कॉलिंग्स करनी है, मीटिंग्स करनी है। मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस को एक बड़ा पत्थर समझ के उसके जो काम हैं उनको भी जरूरी टाइम पे कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस बड़ा पत्थर है तो आपको सीडी सुनना है हर रोज, तो आपने सीडीज को डाल दिया, आपने या तो मोबाइल फोन में डाल दिया वहां से सुन रहे हैं, या फिर आपने अपने लैपटॉप में डाल दिया या गाड़ी में लगा दिया। अगर आपको किताब पढ़नी है तो आपने सोने से पहले 1 या 2 पेजेस पढ़ के सोए। अगर आपको न्यू प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो दफ्तर से आए, खाना लगने से पहले आपको पता है कि 7 से 8 या 6 से 7 बजे किसी पार्क में जाना है या कहीं जाना है जहां लोग टहलने के लिए आते हैं, वहां पर जाके कुछ नए दोस्त बनाने हैं, मुझे किसी से हाय हेलो करनी है, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग। अगर आपको फोन कॉलिंग करनी है इन्विटेशन के लिए, तो आपको पता है कि मेरा ये से ये टाइम जो है वो फोन कॉलिंग का है। वॉट एवर इट इज, आप अपने जिंदगी के बड़े बड़े जो काम हैं उनको पहले फिट करिए और जो छोटे मोटे काम है उनको यहाँ वहां फिट करिए। हो सकता है कि आपको अपने कुछ ऐसे काम जो आपको पसंद तो है लेकिन वो जरूरी नहीं है, पिक्चर देखना, सोशलाइजिंग करना, क्लबिंग करना, उनको कुछ टाइम के लिए आपको स्थगित करना पड़े, पोस्टपोन करना पड़े। क्यों? ताकि इस बिजनेस में आगे जाके आप वो काम जो है वो आराम से परमानेंटली हर रोज कर सकें। तो ये प्रायोरिटी जो ऑर्गेनाइज करनी है, ये सब मैंने सीखा बिजनेस में आने के बाद। और मेरा ये मानना है कि बिजी से बिजी आदमी भी बिजनेस को कर सकता है अगर वो अपनी प्रायोरिटीज प्रॉपरली सेट कर ले। और एक कहावत है कि आपके पास वो सब करने के लिए समय है जो आपके लिए जरूरी है, यानी जो काम जरूरी है उसे करने के लिए हम लोग कुछ भी करके टाइम निकाल ही लेते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, इस बिजनेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि बहुत सी बार क्या होता है कि लोग इस बिजनेस में कहते हैं कि यार हम लोग जो है ना ये बिजनेस जो है ना आराम आराम से करेंगे, कन्वीनियंटली करेंगे। ये सब नहीं होता है। इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हम लोग जब अमेरिका छोड़ के इंडिया आए तो
हमारी कंफर्ट जोन कहाँ थी पता है आपको? हमारी कंफर्ट जोन थी ये अमेरिका में, जहां हमारा घर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है। लेकिन मैजिक इंडिया अमेरिका में नहीं था, मैजिक कहाँ था? इंडिया में। तो हम लोग क्या करें? अमेरिका छोड़ के इंडिया वापस आ गए। आप में से कुछ लोग बनारस में हैं, कंफर्टेबल हैं, बिजनेस भी है, लेकिन आपको अगर बिजनेस का एक्सपेंशन करना है तो आपको यहाँ से हट के अपने मैजिक जोन में जाना पड़ेगा जहाँ मैजिक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने मोहल्ले से ही डायमंड शिप ढूंढ लेंगे, वहीं से लोग निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। इस बिजनेस में प्रॉस्पेक्ट्स मिलते हैं और कभी कभी प्रॉस्पेक्ट ढूंढने पड़ते हैं, कभी कभी लीडरशिप फॉलो करनी पड़ती है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। कुछ समय के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले मैं एक आदमी को मिला था, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी थे। उनको मैंने दिखाया था ये, जिसे कहता हूँ सक्सेस सर्कल। और उस पर मैंने उनको बता रहा था, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, मोती भाई को, कि भाई ये बिजनेस जो है आपको करना चाहिए। तो मुझे बोल रहा था कि मैं क्यों करूं। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं करता हूं। तो उसने मुझे बोला कि मैं बिजनेस क्यों करूं। मैंने बोला मत करो। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब आप मुझे बताओ कि बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए। मैं बताया कि ठीक है, आपका ये सवाल से अच्छा है कि क्यों करना चाहिए, तो आई टोल्ड हिम कि ये एक सर्कल है, इसमें ये परिभाषा है सफलता की कि आपको पैसा चाहिए। कहता है हाँ चाहिए। हेल्थ इंपॉर्टेंट है? वो कहता है हाँ इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला आपका परिवार जरूरी है? कहता है हाँ जरूरी है, परिवार के लिए सब कुछ करता हूं मैं। मैंने बोला ट्रैवलिंग जरूरी है? तो कहता है ट्रैवलिंग का मतलब क्या है? मैंने बोला देखो, ट्रैवलिंग से क्या होता है ना, दुनिया देखने को मिलती है। और हमारे पहले ना कहावत हुआ करती थी कि बेटा पढ़े तो पढ़ाओ, वरना उसको देश दुनिया घुमाओ। क्योंकि देश दुनिया घूमने में क्या होता है, वो भी अपने आप में एक एजुकेशन मानी जाती थी उस वक्त, अभी भी है ना। उससे क्या होता है कि आदमी का एक पर्सपेक्टिव आता है, मैच्योरिटी आती है। तो मैंने बोला कि ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है? कहता है हाँ, ट्रैवलिंग दुनिया घूमने के लिए, देखने के लिए जरूरी है। बोला नाम, फेम? कहता है जरूरी है। तो हम लोगों ने सर्कल बनाया कि अगर ये सब चीजें हमारे पास हैं तो हम सक्सेसफुल हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 10-10 अंक दिए और यहां लिखा 0। तो पहले मैंने बोला कि आपके पास कितना पैसा है मोती भाई? कहता है कितने अंक देंगे आपने आप? तो उसने 9 अंक दिए अपने आप को। कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, जितना कल्पना नहीं थी, मेरे दादा परदादा उनसे बहुत ज्यादा मैंने पैसा कमाया है। वेरी गुड, 9 डाल दिया। हेल्थ के मामले में वो कहता है चलो 4 अंक दो मेरे को, अभी बहुत इंप्रूवमेंट करना है। 4 अंक दिए उसको, शुगर की प्रॉब्लम थी। मैंने बोला फैमिली? कहता है फैमिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला इंपॉर्टेंट नहीं, कितना टाइम दे पाते हो फैमिली को? कहता है क्या मतलब, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहा हूं मैं। मैंने बोला वो नहीं, मैंने उससे पूछा कि आप कभी अपने बच्चों के स्कूल गए, उनके स्पोर्ट्स डे पे गए? कहता है नहीं। मैंने बोला उनके पीटीए की मीटिंग अटेंड किया आपने, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग? कहता है नहीं। मैंने बोला अच्छा, बच्चों को भी स्कूल छोड़ने गए? कहता है नहीं। वापस लेने आए? कहता है नहीं, ड्राइवर है उसका, करवाया हुआ है मैंने। मैंने बोला तो फिर क्या कभी आप बच्चों के साथ कभी खेलने गए क्या? कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? मैं बोला बच्चों के साथ टाइम कहाँ दिया आप लोगों ने? सिर्फ पैसे दिए, पॉकेट मनी दिया, ये दिया वो दिया, उससे क्या होता है? उनको रेगुलर बेसिस पे टाइम दिया आपने? कहता है नहीं, वो कहाँ दे पाते हैं। तो फिर हमने उसको वहां पर 3 अंक दिए, 3 अंक। फिर पूछा घूमने के लिए? तो कहता है सुमित भाई, यहाँ पर इंडिया में अगर बाहर विदेश ट्रैवल करेंगे तो वो इनकम टैक्स वाले पूछते हैं कि ये टिकट कहाँ से लिया आपने, प्रॉब्लम आ जाती है, वो दिखाना पड़ता है। तो इंडिया में तो घूम लेते हैं हम लोग, लेकिन बाहर जाने के लिए अपन जो है थोड़ा सा अभी इतना नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रैवल पे हमने उसको 3 अंक दिए। पर्सनल फ्रीडम, उसने 2 अंक दिए अपने को। और जहां तक नाम की बात है, फेम, तो वो अपनी सोसाइटी का, उस सोसाइटी में वो पैसे डोनेट करता था, तो उसको बुलाया जाता था अवार्ड देने के लिए, तो उसने अपने आप को उसमें 7 अंक दिए, 7 अंक। तो ये जब सब बिंदु हम लोगों ने जोड़े तो ये सब मिला के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जो है वो शेप आया। तो मैंने उसको क्या बोला कि मोती भाई, आप जो हो ना, आपका जो सफलता है ना, सक्सेस, वो सिर्फ इस दायरे में है, वो वेल राउंडेड सक्सेस नहीं है आपका। और फिर मैंने ड्रॉ करके बताया कि जब मैं अपने बिंदु यहां लगाता हूं, सब जगह पे उनको कनेक्ट करूं, तो मेरा एक वेल राउंडेड शेप आता है, पूरा राउंड आता है। तो ये आप में और मुझ में फर्क है। तो उसको समझ में आया कि ये बिजनेस में क्या वैल्यू है।
कोई आदमी नहीं चाहेगा कि उसको कहीं सफलता मिले। एक क्षेत्र से बताया मनोज ने कि आप पैसे के मामले में तो टॉप पे हो, लेकिन जिंदगी के क्षेत्र में एकदम डाउन पे हो, उसका क्या फायदा है? तो ये है बिजनेस की खासियत कि यू आर अ वेल राउंडेड सक्सेस। आप सब लोग चाहते हैं ना वेल राउंडेड सक्सेस? सब लोग चाहते हैं सब क्षेत्र में। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। अब करना क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस बिजनेस के लिए? ड्रीम। आपका जो ड्रीम है वो बहुत जरूरी है। आप लाइफ में क्या चाहते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में सपने देखना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें बताया गया इस बिजनेस में आने के अपने सपने देखो। सिर्फ देखो ही नहीं, उनको लिखो, उनमें जान डालो आप। पता नहीं कितने लोग जानते, एक एक्टर हुआ था जिम कैरी करके, उसने एक कॉमेडियन है, उसने एक उसकी कहानी मैंने पढ़ी थी कि जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था तो उसने क्या किया था कि एक अपने नाम का एक चेक लिखा, उसमें उस पर लिख दिया उसने $10 मिलियन अपने नाम का। उस चेक को पर्स में लेके घूमता था वो, और उसमें लिख दिया चेक पे डेट 1995 दिसंबर, तारीख लिख दी, और लिख दिया नीचे जहां पर लिखा होता ना पर्पस चेक का, लिख दिया फॉर एक्टिंग, कि एक्टिंग के सर्विसेज के लिए मेरे को ये $10 मिलियन का चेक मिला। रखा रहा, उसको देखता था, खोल के डाल देता था। सच्ची कहानी है। फिर उसको पता लगा 1998 में उसके फादर को कैंसर है। उसके फादर कैंसर से लड़े और फादर ने उसको इंकरेज किया था कि तुम जाओ एक्टिंग में। उसने क्या किया कि फादर को बहुत हेल्प करी, लेकिन पैसे भी नहीं थे और स्ट्रगलिंग एक्टर था। जब उसके फादर मरे तो उनका जो कफन होता है ना, कॉफिन जिसे कहते हैं, उसने उनके कैस्केट में अपना वो चेक निकाल के डाल दिया इमोशनल होके। 1995 के बिगनिंग में उसके फादर मरे। 1995 नवंबर को उसको एक अपना रोल मिला, मूवी का नाम था डम्ब एंड डम्बर, और उस मूवी के लिए उसको $10 मिलियन का पेमेंट मिला। उसकी कहानी से दो बातें सिद्ध होती हैं। वो क्या है कि जो भी आपका गोल है लाइफ में, जो चाहिए, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको लिखो। उसने ये नहीं लिखा अपने चेक में कि मेरे को बहुत अमीर बनना है, उसने ये नहीं लिखा कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, उसने एग्जैक्ट अमाउंट लिखा। यानी इस बिजनेस में आपके जो गोल्स हैं उनको बहुत ही स्पेसिफिकली लिखो, आप उनको परिभाषित करो। नंबर 1, उसने तारीख भी लिख दी वहां पर, उसे कब तक चाहिए। यानी अगर आपके पास है कोई चीज आपको चाहिए, कोई घर या गाड़ी या वर्ल्ड ट्रिप या कुछ भी, उसको आप डिफाइन करके लिखो कब तक चाहिए आपको। उससे क्या है, डेडलाइन हो जाएगी उस चीज पे। उसके बाद उसने क्या किया, नीचे लिखा पर्पस फॉर एक्टिंग सर्विसेज। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ भी पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। और ये व्यक्ति जो था एक्टर, से लिखा हुआ था कि मैं एक्टिंग करके वो कीमत चुका के मुझे वो $10 मिलियन चाहिए। तो आप भी लिखो कि आपको जो चाहिए वो आपको किस पिन लेवल पे मिलेगा। तो यू कैन राइट डाउन, आई वांट दिस एज ए डायमंड, डेट सो एंड सो। अब आपको पता है कि डायमंड जाने की जो कीमत है वो आपको चुकानी पड़ेगी उस गोल को हासिल, उस चीज को हासिल करने के लिए। यानी हर चीज की एक कीमत होती है। तो आपने स्पेसिफाई कर दिया। आपके अपलाइन आपकी ये मदद करेंगे कि जो आपने लिखा है वो डायमंड पे संभव है या नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया जिम कैरी ने, कि उसने अपना वो चेक, जब उसके फादर मरे, उसने उनके कॉफिन में वो फेंका। यानी उसने अपने आप को इमोशनली कनेक्ट किया अपने गोल से। तो इस बिजनेस में भी अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना आपके गोल से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इमोशनल, कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अपने आप को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है। कल मैंने कोई एक वीडियो दिखाया था कुछ सिल्वर्स को, कल गोल से संबंधित, ड्रीम से संबंधित। मैं वही चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक छोटा सा वीडियो था, ये यूएसए में घटना घटी थी। उसमें क्या हुआ था कि एक लड़का था, वो अपने भाई के साथ खेल रहा है और पूरा का पूरा गिर गया। छोटे से बच्चे, 2 साल का बच्चा है, वो दब गया 60 किलो के नीचे, पूरे उसके सिर पे। ये जुड़वा भाई उसका 2 साल का उस 60 किलो के ड्रॉर को खिसका रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, पीछे से खिसकाने की कोशिश कर रहा है, सामने से उठाने की कोशिश करी, उठ ही नहीं पाया उससे। लेकिन उसका दर्द समझ आया, उसने क्या किया, जान लगाई और पूरा दम लगा के उसने उसको फिर से खिसकाया और पूरा का पूरा जो था पूरा खिसक गया 1 फीट। तो वहां के जो वैज्ञानिक थे, देखिए बहुत भारी था वो,
तो वहां के जो वैज्ञानिक थे उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। आप समझ में आ रहा है आपको? इट वॉज अ मिरेकल। वो 60 किलो का ड्रॉर, अभी यही चीज जो है यही मतलब 30 क्या 20 किलो की होगी, वो 60 किलो का गिर गया, 2 साल का बच्चा। लेकिन उन्होंने पता है क्या एनालाइज किया कि दोनों भाई जो थे वो ट्विंस थे। तो 2 साल के जो ट्विंस होते हैं ना, और वैसे भी ट्विंस जो होते हैं ना, उसमें होता क्या है कि चोट एक को लगती है, दर्द एक को होता है, दोनों कनेक्टेड होते हैं। पता है ना आप लोगों को, ट्विंस आर इंटरकनेक्टेड। तो हुआ क्या कि जब वो एक बच्चे ने अपने छोटे भाई को मरते हुए देखा तो उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसके अंदर पता नहीं कहां से सुपर ह्यूमन ताकत आई कि उसने उस 60 किलो के ड्रॉर को धक्का देके हटा दिया। सेम चीज जो है हम सब लोगों के अंदर भी काबिलियत है, वी आर ऑल्सो सुपर ह्यूमन। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे सामने कभी ऐसी सिचुएशन आती नहीं है कि हम लोग अपनी वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यूज करके कोई बहादुरी वाला काम करें। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा आपको कि आप अपने जो सपने हैं ना, जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, आप उन्हें कहीं लगाओ और उसको ऐसा इमोशनली कनेक्ट करो अपने आप से कि आप अपने अंदर भी बहुत सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो है वो पैदा कर सको, और वो होगी। फिर आप भी धक्का मारोगे, आप भी कुछ करना चाहोगे, थिंग्स विल जस्ट हैपन लाइक ए मिरेकल। समझ में आया आप लोगों को? विश्वास करते हैं इस बात पे? ये सच है दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हमने ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो हमको लगता है पलट के देखें कि कैसे कर लिए। इंडिया में आने के बाद बसों में भी ट्रैवल कर लिए, यहां भी चले गए, वहां भी चले गए, पता नहीं कहां कहां नहीं गए, किस किस से मीटिंग करी, क्या किया, और बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ फनी फनी इंसिडेंट्स, कुछ तो खतरनाक इंसिडेंट होते होते बच गए, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज फाइन। क्यों? बिकॉज हम लोग पागल थे, दीवाने थे। वी वर लाइक सुपरमैन, सुपर वुमन। कैसे? बिकॉज ड्रीम्स, पावर, कनेक्शन, मेंटली वी हैड टू डू इट। तो ये बिजनेस जो है ना, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का बिजनेस है। कंफर्ट जोन में रह के बिजनेस नहीं होगा, और अपने जो सपने हैं उनका दीवाना बनना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? अब इस बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? इस बिजनेस में जो रिलेशनशिप आप लोगों के साथ डेवलप करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि क्या होता है ना कि इस बिजनेस में हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, और एक कोर्स वर्क होता है हमारा। वो कोर्स वर्क क्या है? वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। हमारे बिजनेस में कोर्स वर्क होता है 4 बेसिक्स का। किसका? 4 बेसिक्स का, जिसमें हम लोगों को लिस्ट पे डालते हैं, फिर लोगों को इनवाइट करते हैं प्रॉपरली, उनको हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, और फिर उनके द्वारा जो लोग आते हैं उनकी लिस्ट बनवाते हैं। फिर सर्कल है वो चलता रहता है, चलता रहता है। ये 4 बेसिक्स जो है ये आपको सिखाएंगे आपके अपलाइन। ये 4 बेसिक्स आपको सिखाएंगे हमारे ब्रिट वर्ल्डवाइड के सपोर्ट मटेरियल। और ये बहुत आसान है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सी बार आप लोगों को हम सिखाएंगे क्या करना है, लेकिन लोगों को लगेगा क्या यार ये फालतू की बात बता रहे हैं हमें, ये करो, वैसे करो, ये करो। एवरीथिंग हैज अ पर्पस। आपका जहां पर टैलेंट नहीं है वहां पर हम आपके स्किल्स डेवलप करेंगे। कैसे फोन कॉल्स करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट टू यू। लेकिन सीखने को तैयार हैं यहां पर लोग? सब लोग? वेरी इंपॉर्टेंट। एक मूवी आई थी पीछे, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, कराटे किड। उस मूवी का नाम था कराटे किड। उसमें क्या था, एक लड़का था स्कूल में, उसको कुछ बच्चे पीटते रहते थे हमेशा, बुलिंग। तो उसको एक बूढ़ा आदमी मिला जिसको कराटे आती थी। तो वो उसको बोलता है कि आप मेरे को सिखाओ, मेरे को उन बच्चों को जाके पीटना है। तो पहले तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि नहीं, मैं वो रिवेंज के लिए, रिवेंज यानी क्या बोलते हैं वो, प्रतिशोध के लिए मैं आपको कराटे नहीं सिखाऊंगा। प्रतिशोध के लिए कोई भी चीज है, सेल्फ डिफेंस के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं है। लड़का बोलता है ठीक है ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए सिखा दो। तो बूढ़ा आदमी बोलता है सीखनी है तुम्हें? बोलता है हाँ। तो पहले वो अपने उस बच्चे को लेकर गया, बोलता है ये मेरी गाड़ी है, इस गाड़ी को पहले आप अच्छे से धो। बच्चे ने गाड़ी धोई। फिर बोलता है अब इस गाड़ी को धोने के बाद ये 2 कपड़े हैं, इसको अच्छे से वैक्स करो, वैक्स पॉलिश करो। इस हाथ से पहले पॉलिश लगाओ, ऐसे गोल 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 सर्कल। उसके बाद इस हाथ से उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करके छुटा दो, बफ। ऐसे आपको गाड़ी में हर जगह पे गोल 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 ऐसे लगानी है वैक्स, ऐसे बफ करना है। लड़का बोलता है ठीक है। तो वो गर्मी में करता रहा, वैक्स इन वैक्स ऑफ, वैक्स इन वैक्स ऑफ। जब पूरी गाड़ी चमक गई तो बूढ़ा आदमी आके देखता है, बोलता है ठीक है वेट करो,
गंदा पानी लेके आता है, पूरी गाड़ी पे डालता है, बोलता है दोबारा गाड़ी को धो, फिर से वैक्सिंग करो उसकी। तो बच्चा जो है वो सोचता है 15 साल का कि क्या कर रहे हैं, करा उसने अच्छे से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब वो गाड़ी ठीक करता, साफ करता, ये फिर से उसको गंदा कर देता। बाद में जाके उसको बहुत गुस्सा आया, उसने बूढ़े आदमी को बोला कि आप तो कुछ करते नहीं हो और मैं आपको एक बंधुआ मजदूर मिल गया हूँ और आप मेरा फायदा उठा रहे हो और मुझे आपसे कराटे सीखनी है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। फिर उस बूढ़े आदमी ने उसको बताया कि देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके कराटे के लिए ही है। कहता है कैसे? कहते हैं पहली बात, कराटे के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए एक स्टैंड। जब आप गाड़ी साफ करते हो तो हमेशा झुके हुए रहते हो आप, तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने नीज पे झुका होना, तो ये मसल्स आपकी स्ट्रांग हो रही हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग्स। फिर क्या कहता है कि यहाँ पर आपका जो शोल्डर्स हैं दे शुड बी ऑलवेज बी इन द फ्रंट, हैंड्स इन द फ्रंट, ताकि सेल्फ डिफेंस और अटैक करने के लिए आपके हाथ सामने होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हो आप, दोनों पोजीशन में आपके हाथ सामने होते हैं। जब आप वैक्स करते हो तो बेसिकली क्या है, आप सामने वाले आदमी का मुक्का जो है उसको आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो, और जब आपको अटैक करना होता है तो आप इस हाथ से उसको आगे जाके अटैक करोगे, इससे डिफेंड करोगे, इससे अटैक करोगे, और उसको वो सारे पोजेस समझाता है जहां पर उसको उस पोस्चर की और उस मसल्स की जरूरत है जो उसने गाड़ी को साफ करते हुए और पॉलिश करते हुए लगाई। तो कहने का मतलब क्या था, वो कहता है कि मैं इस गाड़ी के इस पूरे प्रोसेस के माध्यम से आपकी वो मसल्स स्ट्रांग कर रहा था जो कि आपको लड़ने के लिए चाहिए। सेम चीज हमारे बिजनेस में होती है। जब हम लोगों को बोलते हैं ना कि यार एक किताब पढ़ लो, ये सीडी सुन लो, उनको लगता है क्या यार ये सब किताबें बेच रहे हैं या सीडी सुनवा रहे हैं जबरदस्ती। नहीं, वहां पर आपकी कोई ना कोई मसल हम लोग स्ट्रांग करना चाहते हैं, ताकि सपने में कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं तो फट से दिमाग जवाब आ जाएगा। कोई कुछ भी सवाल पूछेगा, आपका फट से जवाब जो है वो तैयार रहेगा बिना हिचकिचाए, बिकॉज आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो चुकी होंगी। समझ में आया आप लोगों को? तो ये इस बिजनेस की खासियत है कि जो ऑफलाइन बताएं, जो किताबें रिकमेंड करें, जो सीडीज रिकमेंड करें, जो मीटिंग रिकमेंड करें, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज कहीं ना कहीं पर वो आपकी मसल स्ट्रांग कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा था। सेम हमारे साथ हुआ, बट लेकिन एक रिलेशनशिप था हमारा अपलाइन के साथ, ट्रस्ट का, फेथ का, हम उनको फॉलो करते रहे। तो रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं चाहूंगा कि तानिया आके कुछ बात करें आपसे, बिकॉज ये मास्टर है रिलेशनशिप्स की। One thing you have to understand that that man and woman अलग अलग शक्ति है. एक भगवान created man and woman not to compete with each other but complete each other. आदमी और औरत को भगवान ने बनाया है एक दूसरे के साथ कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने के लिए। Because आदमी का सोच का अलग है, आदमी का पर्पस अलग है, औरत का सोच बिल्कुल अलग है, एंड न पर्पस अलग है, पर दोनों चाहिए। समझ में आया सब लोगों को, सब महिलाओं को भी? यू लिसन, दोनों आदमी बातें किस चीज की बातें, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, जॉब, एंड बड़ी बड़ी दुनिया की जिसमें बात है जो मोदी कर रहे हैं, then something happen in Delhi, something happen in America, something happen, जो भी दुनिया की इकोनॉमी प्रॉब्लम आदमी एक्सपर्ट है। समझ में आया आप लोगों को? बट लेडीज उनकी बातें ज्वेलरी, कपड़े के लिए, आई मीन घर का खाना, रेसिपीज, बच्चों का एजुकेशन, जो भी घर की इकोनॉमी, ये एक्सपर्ट है। आदमी लोग जो हैं बाहर के बड़े बड़े कामों में एक्सपर्ट हैं और लेडीज जो है वो घर के मामलों में एक्सपर्ट है। क्या आदमी बाहर के बड़े बड़े दुनिया के मामलों में एक्सपर्ट हैं क्या? कोई एक्सपर्ट नहीं है, ऐसी दिखाने की बातें होती हैं। और लेकिन लेडीज जो है वो घर के मामलों में एक्सपर्ट हैं। यस, वो है। See, if you ask a man, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, कैसे आप खर्च करें? बिना सोच इन्वेस्ट। 1 करोड़ आदमी के लिए कैसे खर्च? एकदम से, इन्वेस्ट।
बहुत जरूरी है, फ्यूचर। बट 1 करोड़ लेडीज के है, उनकी लंबी लंबी लिस्ट। आई मीन छोटी सी चीज चाहिए। आई मीन कुछ साड़ी चाहिए, कुछ अच्छी मैचिंग टाई चाहिए, आदमी के लिए ड्रेस चाहिए, यू नो अच्छी स्कूल एजुकेशन बच्चों के लिए चाहिए, यू नो न्यू रेफ्रिजरेटर चाहिए, कुकवेयर चाहिए, सब कुछ चाहिए। you know, and then, you know, it's very important also पड़ोसी अच्छी नहीं है, घर में दूसरी हाउस चाहिए, you know, and बाद में लिस्ट इतनी लंबी है, so not even, you know, 1 करोड़ काफी नहीं है। दैट इज वेरी ट्रू। लेडीज जो है वो 1 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं धीमे धीमे, आराम से और जल्दी जल्दी भी। Very practical. So it's very important to understand that, you know, when you build a business, husband creates एक husband business बना, prospecting, you know, business समझाया, but ladies expert in showing the products, using the product in the house, you know, the very good in the relationship talking. So ladies maintain the business because पूरा ग्रुप आपके लिए 1,000 लो, बिना पीवी 0 पैसा, वेरी फास्ट लाइफ। बट हमारे बिजनेस में, यू नो, हम वर्किंग, यू नो, बिजनेस तो नहीं है, ये दिल का बिजनेस, परिवार का बिजनेस, परिवार दूसरे दोनों परिवार बिजनेस है, अकेले तो नहीं है आदमी, you know, husband and wife, then parents, children. So हमेशा हम बिजनेस स्टैंड पूरे परिवार। जब भी हम कहीं जाते हैं बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि मैं हस्बैंड से बात करूं, वाइफ लेडी से बात करे, हम बच्चों को भी हेलो बोलें, और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी हम लोग उनको बोलें कि भाई आपकी ब्लेसिंग चाहिए आपके बच्चों को सक्सेस होने के लिए। वी शो द कंप्लीट पैकेज, पूरा पैकेज दिखाते हैं पूरे परिवार को, ताकि फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप लोगों के साथ बन सके। एंड इफ इन आपके बिजनेस में एक ही फैमिली दूसरी फैमिली सबको कनेक्ट, सबको सपोर्टिंग, you know, helping each other, then the business will grow, relationship will become strong. आज हमारे बिजनेस का बड़े होने का वजह जो है वो यही है कि हम लोगों ने अपने टीम में यही सिखाया लोगों को कि फैमिली टू फैमिली लोगों को सपोर्ट करो, ओके, उनको आप हेल्प करो, मेक श्योर कि वहां पर लोगों का आपस में एक कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। इट डजंट मीन कि आप उनके घर में ही बैठे रहो, काम नहीं करो, जस्ट मीन्स कि एक दूसरे के साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप हमेशा बने हुए हैं। You know, makeup, you know, how to use artistry, use दूसरी लेडी का समझा, then husband help or some other things, Sumit will advise. So it's very important to understand all these things. Plus children, because children आने वाले crown ambassadors, अभी छोटी है, 10 साल बाद, you know, जो हम बनाए बिजनेस उनके चलेगा। बच्चों पे विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग, बिकॉज बच्चे जो है आने वाले हमारे क्राउन एम्बेसडर्स हैं। अभी आपको छोटी सी एक बात बताऊं मैं, एक कहानी कि थोड़े दिन पहले हम लोग, हमारे टीम में एक लड़की थी, लेडी थी, वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, हमारे प्लेटिनम के नीचे ही थी। तो हमारा एक हम लोगों ने मीटिंग करा था, बहुत बड़ा फैमिली रियूनियन 2000 में। तो उसमें अपनी बच्ची को लेके आई थी 12 साल की, क्योंकि घर में वो छोड़ नहीं सकती थी, अकेली बच्ची थी। तो बच्ची अपना पूरे फंक्शन में टिकट लेके बैठी रही, खेलती रही, कूदती रही, कुछ कुछ ड्रॉ करती रही, कुछ कुछ लिखती रही वो। और आज जो है वो बच्ची बड़ी हो गई, फिर वो मीटिंग्स में जाती थी, वो 18 साल के होने के बाद तो उसको 20-21 साल की उम्र पे एक मनपसंद लड़का भी मिल गया, बिजनेस में शादी हो गई दोनों की, और वो दोनों मिलके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अभी फाउंडर प्लैटिनम है और सेकंड और थर्ड लेग भी उनकी अच्छी जा रही है।
वो थोड़े दिन पहले मेरे को मिली और उसने मुझे बोला कि मैंने जो 2000 में आपकी मीटिंग अटेंड करी थी फैमिली यूनियन की, उसके नोट्स मेरे पास आज तक मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा यार कि जब मैं 2000 में मीटिंग कर रहा था तो मैं उस 12 साल की लड़की को तो बता ही नहीं रहा था कुछ, मैं तो ऑडियंस को बता रहा था। लेकिन वो सीख गई और वो जो है फाउंडर प्लेटिनम भी चली गई और वो अब एमरल्ड भी चली जाएगी। वो मतलब कहाँ की बात किसको लगती है, यू नेवर नो द ऑडियंस। समझ में आया आप लोगों को क्या? तो इस बिजनेस में जो बच्चे भी है ना, वो क्या कौन सा सीडी सुन रहे हैं, कौन से स्पीकर को रिलेट कर रहे हैं, यू डोंट नो। यू कैन रियली, मतलब ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। You see, every 5 साल, family trip बहुत जरूरी है, because पूरा family, husband and wife, 2 बच्चे के साथ फ्री फॉरेन जाना। कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों को आप फॉरेन ट्रिप पे लेके जाएं फ्री में? एवरीबडी वांट्स। So हमेशा बच्चों के गोल चाहिए। बच्चों को गोल दो आप। And children study well because उनका goal study अच्छे से, that every 5 years मम्मी डैडी फॉरेन जाना, so उनके साथ जाना। बच्चों को अगर आप गोल देते हैं तो वो भी बच्चे अपना काम ठीक से करेंगे, बिकॉज उनको भी पता है कि वो कहीं ना कहीं अपने पापा मम्मी के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करके, यू नो। Yeah, छोटी small thing, but you have to keep it in mind. ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं, इनको माइंड में रखना बहुत जरूरी है। आप कर सकते हैं? Yes. वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच तान्या। इस बिजनेस में चेंज बहुत जरूरी है, अपने आप को चेंज करना, और इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पर कि एक इतना बड़ा गोल रखो कि आपको अपने आप को चेंज करना पड़े। सेट अ गोल सो बिग दैट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ टू अचीव इट। क्योंकि दोस्तों बदलाव जो है एक अच्छा शब्द है, खराब शब्द नहीं है। हमारी कोशिश तो नहीं किसी को बदले हम लोग यहाँ पर, लेकिन लोग बदल जाते हैं इसमें, पहले और आगे इंप्रूव हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस बिजनेस में आने से पहले हम लोग जो होते हैं वी आर वर्जन 1, वी 1.0, वर्जन 1.0, और बिजनेस में आने के बाद क्या हो जाते हैं, वर्जन 2.0। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप अपने नाम के आगे लिख दीजिए वर्जन 2.0। वो आपको बनना है इस बिजनेस में आने के बाद। वो कैसे बनेंगे? बेसिकली एसोसिएशन, संगत, सीडीज एंड बुक्स, और साथ साथ काम करके। इस बिजनेस में जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हम आपको जो भी स्किल सिखाएंगे, लोगों से बात करने के, डेमोस करने के, वो आपको अप्लाई करने बहुत जरूरी है। आज की तारीख में इंडिया जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत बदल रहा है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले, और इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था, एंड आई विल कोट, कि इंडिया में इस वक्त जो होने वाला है दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इंडिया में अगले 2025 तक 26 करोड़ नए नौजवान लोग जो हैं वो हमारी वर्कफोर्स में आने वाले हैं। 26 करोड़ नौजवान लोग, और इतने सारे लोगों के लिए जॉब्स होने वाली नहीं है। मैकिंजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ कि इतने सारे लोग जो हैं उनके लिए अच्छी जॉब नहीं होंगी। तो इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरल कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट हमारी कोशिश क्या है कि 15% लेवल तक पहुंचते पहुंचते एक आदमी उतना कमा सके एज एन एंटरप्रेन्योर, जो कि आज एक एवरेज MBA कमा रहा है किसी भी एवरेज MBA कोर्स करने के बाद। साथ साथ जो है 2025 तक इंडिया में इतना रैपिड अर्बनाइजेशन हो जाएगा, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का पूंजी निवेश होगा, इतना रैपिड अर्बनाइजेशन हो जाएगा कि पूरे के पूरे इंडिया में लगभग 68 के आसपास ऐसे स्मार्ट मेट्रो सिटीज बन गए होंगे, जितने कि पूरे यूरोप में आज की तारीख में नहीं है। पूरे यूरोप में आज की तारीख में सिर्फ 60 के आसपास स्मार्ट मेट्रो सिटीज है, जिनकी आबादी जो है वो इट्स मोर देन 1 मिलियन पीपल। तो इंडिया में जो है, केवल इंडिया एक देश में, इट विल बी मोर देन द एंटायर यूरोप, इतने हमारे स्मार्ट मेट्रो सिटीज बन गए होंगे। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास वो बाइंग पावर होगी प्रोडक्ट खरीदने की, जो हमारे पास है। साथ साथ 2025 तक इतना रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया होगा, इंडिया में इतना सारा कमर्शियल और रियल एस्टेट बन गया होगा
जैसे कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 1 न्यू शिकागो बीइंग कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर। ये अनुमान है उस मिनिस्ट्री का। लेकिन उस मिनिस्ट्री ने एक बात और बताई, वो ये कि आज की तारीख में जो यंग लोग हैं ना, वो जॉब में जाते हैं तो जॉब में स्ट्रेस ज़्यादा है। क्योंकि उसी मैकिन्जी कंसल्टेंट का एक कंसल्टिंग का एक रिपोर्ट था, उसमें लिखा हुआ था कि आज की तारीख में लेडीज प्रोफेशनल कोर्सेज में ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रही हैं। द ग्रोथ इन लेडीज कमिंग इज मोर देन द ग्रोथ इन मैन, क्योंकि पहले लेडीज इतना नहीं आती थी। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है वो क्या है, ज्यादातर लेडीज जो हैं वो अपने बच्चों को घर छोड़ के जॉब पर जा रही हैं। मोर एंड मोर नंबर ऑफ लेडीज आर लीविंग चिल्ड्रन एट होम एंड गोइंग टू जॉब। उन लेडीज से पूछा गया कि आप जब जॉब पे जाते हैं वो आप जा रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी और बिकॉज यू लव योर वर्क। मोर देन 80% सेड कि दे गो फॉर मनी नॉट फॉर वर्क, नॉट बिकॉज दे लव द वर्क। उन लेडीज से पूछा गया कि ऑन एन एवरेज कितने घंटे की अगर आपको और नींद मिले तो आप फ्रेश महसूस कर सकें। पता लगा कि लेडीज आर मिसिंग ऑन एन एवरेज अबाउट 1.5 आवर्स ऑफ स्लीप डेली। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि वो अपने काम पे ज्यादातर ड्राउजी महसूस करती हैं। और उसकी वजह क्या है कि लेडीज जो जॉब कर रही हैं उनको ऑफिस में भी पूरा काम करना पड़ता है और घर आके घर का भी पूरा काम संभालना पड़ता है, और दोनों जगह काम संभालने की वजह से उनको नींद कम मिल पाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये फैक्ट है। तो मैं जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि यार हमारे बिजनेस में लेडीज जो हैं वो भी उतनी पावरफुल है इतना जेंट्स पावरफुल है। हमारे बिजनेस में नो डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है ना, हमारा बिजनेस जो है उसमें हम लेडीज को उतना ही वेलकम करते हैं जितना किसी भी और को। इनफैक्ट उनके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि सीट्स आए। हमारे बिजनेस में वी हैव अ पॉलिसी, नो अल्कोहल पॉलिसी। आपको कुछ करना है, ड्रिंक करनी है, घर में प्राइवेटली करिए, बट मीटिंग में वी डोंट सर्व अल्कोहल। साथ साथ जो है हमारे बिजनेस में पॉलिसी है, कभी भी कोई नेगेटिव पास नहीं करते हम लोग, कोई नेगेटिव जोक्स पास नहीं करते, वी डोंट क्या कहते हैं, कोई भद्दा मजाक नहीं करते। 3 कार्डिनल रूल्स हमारे बिजनेस में। वो क्या है कि हम लोग किसी घर में जाते तो वहाँ की लेडीज को हमेशा वी ऑलवेज गिव देम रिस्पेक्ट। देखा होगा ना आप लोगों ने, ऑब्जर्व किया होगा, मीटिंग्स में भी, ओपन मीटिंग्स में आते हैं तो ओवरऑल मैंने क्या देखा है कि दिस इज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन टू बिल्ड अ बिजनेस। तो मुझे लगता है कि इस वक्त अगर हम लोग ढंग से बिजनेस को प्रोजेक्ट करें तो हमारे बिजनेस में इस वक्त वो सब वर्किंग क्लास लेडीज जो बाहर गई हैं, वो बाहर क्यों गई हैं? मनी के लिए। वो सेम अपॉर्चुनिटी हम उनको इस बिजनेस में दे सकते हैं, सेम अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट आई वांटेड टू शो यू द स्मॉल आर्टिकल। तो थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था, इट वाज अमेजिंग आर्टिकल। एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट अर्नस्ट एंड यंग का एग्जीक्यूटिव अपनी जॉब छोड़ के यूबर और ओला का ड्राइवर बनना पसंद करता है बजाय अर्नस्ट एंड यंग में जॉब करने का। क्यों? उससे पूछा गया तो उसने बताया, HSBC एंड अर्नस्ट एंड यंग का व्यक्ति था वो। उसने बताया कि जो मेरे को जॉब में मिलता है और जो स्ट्रेस मिलता है उसके बजाय आई वुड लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। मेरे पास कैब है, उसमें मैंने एक अपना लगाया हुआ है वाईफाई का राउटर, नॉट राउटर सॉरी, दैट वाईफाई, दैट स्मॉल स्क्वायर थिंग जो मिलता है, ताकि मेरे कस्टमर्स को मैं सर्विस देता हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, मैं कहीं पर भी कभी भी जाऊँ, नहीं जाना है नहीं जाता हूँ, आवर्स कंट्रोल में है, आई मेक गुड मनी। तो उससे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको बाद में शादी करने के लिए दिक्कत तो नहीं होगी? तो कहता है नहीं, ये पहले हुआ करता था, अब मेरे को लगता नहीं है कि मेरे फादर मदर को कोई एम्बैरेसमेंट होगा, क्योंकि मैं ये परमानेंटली ड्राइवरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए एक बीच के रास्ते का कुछ हिस्सा है, इट इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग फॉर मी कि मैं ड्राइवर हूँ। तो मेरे को लगा कि यार वो जब ड्राइवर बन रहा है और 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो व्हाट आई फेल्ट वाज कि अगर हम लोगों को ढंग से बताएं बिजनेस के बारे में, तो क्या वो बिजनेस करना बजाय ड्राइवर बनने का पसंद नहीं करेंगे क्या? डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्राइवर कोई खराब जॉब है, इट्स अ गुड जॉब, बट बिजनेस में तो आप खुद के बॉस हो, यूर एन एंटरप्रेन्योर, वो तो और भी अच्छा है। तो आज की तारीख में यंग लोग जो हैं उनके माइंड में कोई स्टेटस हैंगअप नहीं है, कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। अगर सोशल स्टिग्मा किसी के माइंड में है तो किसके माइंड में है? हम लोगों के माइंड में, कि हम उनसे बात नहीं करते। आप समझ रहे हो? इस बिजनेस में पॉस्चर के साथ आप बिजनेस बिल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली नोबडी विल रिफ्यूज यू बिकॉज यू आर एंटरप्रेन्योर। आप समझ रहे हैं मेरी बात क्या? तो यहां पर आज की तारीख में वी हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी क्या है कि इस बिजनेस को
मस्ती के साथ करना है, मजे के साथ करना है। दैट्स व्हाई मैं और मेरी वाइफ तान्या और हमारी जो टीम है, वी आर ऑलवेज हैविंग फन इन दिस बिजनेस। कि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आप काम कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, काम कर रहे हो। लोग मुझसे बोलते हैं कभी कभी, यार आप इतना ट्रैवल करते हो, थक नहीं जाते हो? मैंने बोला यार क्या थकेंगे, मैं उनको बताता हूँ मैं वाराणसी आया, ये देखो वहां का वेलकम एयरपोर्ट का, होटल गए, मस्ती कर रहे हैं, पिक्चर्स दिखाई, सेल्फीज खींची, फिर कमरे में गए, लंच किया, फिर शाम को मीटिंग करी, ओ वी हैड डिनर, वी हैड फन, खूब मिले लोगों के साथ। फिर आज मैं सेमिनार कर रहा हूँ, फिर दिखाया पिक्चर को ग्रीन रूम का, ग्रीन रूम में पता नहीं इतनी मिठाई पकवान और वो चूड़ा मटर, हाँ वो खाया, सबके साथ मिले जुले, मस्ती करी, फिर कल चले गए। तो ये काम हुआ क्या? दिस इज वर्क? दिस इज नॉट वर्क, दिस इज फन, दिस इज फन। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा कोटेशन है इसी के बारे में, जो मेरी लाइफ का भी एक सिद्धांत है। ये एक कहावत है जेम्स मिशनर की, पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। मास्टर इन द आर्ट ऑफ लिविंग मेक्स लिटिल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज वर्क and his play, his labor and his leisure, his mind and his body, his education and his recreation, his love and his religion. He hardly knows which is which. He simply pursues his vision of excellence at whatever he does, leaving others to decide whether he is working or playing, because to him he is always doing both. कहने का मतलब क्या है कि जो सच्चे मास्टर्स होते हैं ना जीने की कला में, तो सच्चे मास्टर्स होते हैं, वो कोई फर्क नहीं रखते अपने काम में और अपने खेलकूद में, अपने श्रम में और अपने विश्राम में कोई फर्क नहीं रखते। वो अपने माइंड और अपनी बॉडी में कोई फर्क नहीं रखते। वो अपनी एजुकेशन और अपने रिक्रिएशन में कोई फर्क नहीं रखते। वो अपने प्रेम में और अपने धर्म में कोई फर्क नहीं रखते। उन्हें यही नहीं पता कि क्या क्या है, कौन सी चीज क्या है। वो केवल अपना विजन ऑफ एक्सीलेंस परस्यू करते हैं अपने हर काम में, और बाकी लोगों पे छोड़ देते हैं ये निर्णय करना कि वे लोग काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों साथ साथ करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यानी इस बिजनेस में और लाइफ का सिद्धांत में यही है, जो करो इतने प्यार से, इतने पैशन के साथ करो कि वो काम काम ना नजर आए। कहीं मैं पढ़ रहा था, शाहरुख खान कह रहा था कि अरे यार मैं तो आई जस्ट लव वॉट एवर आई एम डूइंग एंड इफ आई मेक मनी दैट्स ग्रेट। तो मेरे को लगा यार हम भी तो वही करते हैं, वी जस्ट डूइंग वॉट एवर वी लव, और पैसा तो अपने आप आता है, फेम अपने आप आता है, और रिलैक्स भी रहते हैं, अच्छी हेल्थ भी है, एंड वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स, वी जस्ट लव व्हाट वी आर डूइंग। तो मैं अपने टीम में लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो इस बिजनेस में डाउनलाइंस के साथ खेलो और दोस्तों के साथ काम करो। डाउनलाइंस के साथ खेलो और दोस्तों के साथ काम करो। अगर डाउनलाइंस के साथ खेलोगे तो वो काम हुआ या खेल हुआ? खेल हुआ। हंस रहे हैं अजय जी। डाउनलाइन के साथ तो खेलेंगे ना, और दोस्तों के साथ काम करेंगे तो वो काम होगा क्या? नहीं होगा। तो ये होना चाहिए इस बिजनेस का सिद्धांत। तो हम लोग जब यहाँ पर डाउनलाइन के साथ होते तो क्या करते हैं? खेलते हैं, और जब दोस्तों के साथ होते हैं तो काम करते हैं। दोनों चीजें एक ही साथ होती हैं। करना चाहेंगे ऐसा बिजनेस आप लोग? लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए पागल बनना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था एक बच्चे का, और ये वीडियो मेरे को बड़ा मजेदार दिखा, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें क्या था कि लड़का था, बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो डांस कर रहा था, और वो डांस कर रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, एंड ही इज जस्ट हैविंग फन। कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा पागल भी दिख रहा है वो, है ना? उसको डांस करना ठीक से आता भी नहीं है। ही इज डांसिंग, ही इज क्रेजी, ही इज जस्ट डांसिंग एंड ही इज क्रेजी। नो कुछ सुर नहीं, कुछ ताल नहीं, कुछ लय नहीं। उसका एक दोस्त टी शर्ट में आता है, उसको ज्वाइन करता है और उसको बोल रहा है कि देखो अपन लोग ऐसे ऐसे करते हैं। दोनों डांस कर रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं लेटे हुए कि ये क्या कर रहे हैं, पागल है। सब आपस जा रहे हैं बगल से, कोई नोटिस नहीं कर रहा। ये अपने दोस्तों को बुला भी रहा है, आओ आओ आओ, कोई नहीं आ रहा। दोनों डांस कर रहे हैं पागलों की तरह, और पागल लग भी रहे हैं। लोग उनको देख भी रहे हैं मुड़ मुड़ के, क्या कर रहे हैं कोई। लेकिन इतने में क्या होता है कि इन दोनों का पे तरस खा के एक लड़का जो है
इन्हीं दोनों का दोस्त एक मोटा सा वो आ जाता है इनको भाग के हेल्प करने के लिए। इसको तो डांस करना और भी नहीं आता है। ही इज ट्राइंग टू एक्ट वेरी कूल बट ही लुक कैसे डांस कर रहा है, वो कुछ नहीं पता है इसको। लेकिन इन तीनों लोगों को देख के मस्ती कर रहे हैं, देखिए उछल कूद कर रहे हैं, क्या हुआ, दो लोग एक और आगे जाते हैं इनके पास, थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आता है, फिर दो लोग और आते हैं। अब इन 5-6 लोगों को देख के 3-4 लोग और आ गए, अब कुछ कुछ मस्ती हो रही है। फिर अब इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर बुलाया तो और लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोग ज्वाइन करते हैं। फिर इनकी मोमेंटम को देख के अब किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा, इनको लोग खुद ब खुद भाग के आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, और भाग के आ रहे ज्वाइन कर रहे हैं। अब इन्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है, पीपल आर जस्ट रनिंग एंड ज्वाइनिंग। रियल टाइम में क्या हो रहा है कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है और होता रह रहा है, और लोग अपना हाथ पांव हिलाते हुए भागते हुए आ रहे हैं कि अगर अब नहीं ज्वाइन करेंगे तो अभी हमको लोग पागल बोलेंगे फिर, यू नो। और ये एक छोटा सा डांस का मूवमेंट जो है एक आंदोलन में बदल जाता है, और इस आंदोलन में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि इसको रोक नहीं सकते अब अभी। अब लोग भागे आ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से गिरते पड़ते कैसे भी करके बस ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, देखिए कि मैं वहां था, दिखाने के लिए कि मैं भी उस वक्त था। समझ में आया आप लोगों को? दिस इज अमेजिंग अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग वीडियो। इसको दिखाने का पर्पस क्या है कि इस वक्त जो है ना, इसे हम लोग बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं। पता है कैसे? इस बिजनेस में पहले एक आदमी को पागल बनना पड़ता है। जैसे पहले मनोज पागल बने थे कि नहीं बने थे? मनोज संगीता पहले पागल ही थे आप वाराणसी में। पहले हम इंडिया आए तो हमें पागल लोगों ने करार दे दिया। फिर हुआ क्या कि इस पूरे आंदोलन में लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा लीडर जो है वो कौन है, जो पहला व्यक्ति है इसने बिजनेस ने शुरू किया। लेकिन इसमें जो महत्व है पहले का नहीं है, किसका है? दूसरे वाले का है। क्योंकि दूसरे वाले ने पहले को फॉलो करके ये दिखाया कि लीडर बनने के लिए पहले अच्छा फॉलोअर बनना जरूरी होता है। और दूसरे आदमी ने फॉलो करके क्या किया कि पहले वाले व्यक्ति को क्रेडिबिलिटी दी। तो सेकंड आदमी जो टी शर्ट में आया स्मार्ट सा, उसके फॉलो करने, लोगों को बुला रहा था, कोई आ नहीं रहा था, उसने क्या किया, पहले वाले अकेले पागल को उसने लीडर का करार दिया उसने। अब दो लोग पागल हैं, डांस कर रहे हैं बिना परवाह किए, चाहे कितना टाइम हो जाए। तो क्या वो तीसरा लड़का आया टी शर्ट में थोड़ा सा भारी भरकम, और वो कुछ कुछ कर रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन उसने क्या किया कि पहले दो लड़कों को उसने लीडर का करार दिया, उन्हें क्रेडिबिलिटी दी, और उसने फॉलो करके लोगों को बोला अब तुम हो। उसकी वजह से दो लोग और आए। जब दो आए तो लोगों को लगा कि यार अब तो ये टीम जो है वो 9% अचीव कर गई है, कुछ कुछ मोमेंटम आ रहा है बिजनेस में, अभी इनको ज्वाइन कर लो। फिर दो लोग और आए, भागे भागे दो लोग और आए, 12% पहुंच गए। अब 12% पहुंचने पे क्या होता है कि सडनली लोगों को समझ में आ जाता है कि फॉलो करना फिर लीड करो, फॉलो करो लीड करो, पहले फॉलो फिर लीड करो। और हुआ क्या कि धीमे 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 मोमेंटम बढ़ गया। तो हुआ क्या कि एक पॉइंट के बाद सब लोग जो है, कोई ये समझ नहीं पाया कि फॉलोअर कौन है और लीडर कौन है, बिकॉज सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में। और अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जो लीडर था पहला वाला लड़का जिसने ये आंदोलन शुरू किया, उसने कोई भी एक्स्ट्रा फेवर अपने लिए नहीं मांगा कि मैं लीडर हूं, मुझे कंधे पे लेके खड़ा करो, मुझे कुछ रिकग्निशन दो। क्यों? क्योंकि उस लीडर ने अपने बाकी सब फॉलोअर्स को अपने जैसा इक्वल ट्रीटमेंट दिया, कोई फेवरेटिज्म नहीं मांगा। इंडिया में क्या होता है, बहुत सी बार लीडर्स जो है वो डिमांड करते हैं कि मुझे लीडर आप ट्रीट करो, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दो, मुझे सबसे मिलवाओ। मेरे हिसाब से लीडर का काम क्या है? लीड करो लोगों को अपने साथ ट्रीटमेंट करो, और एक पॉइंट के बाद जाके पूरे ग्रुप में कोई आपको पहचान ना पाए, आप चुपचाप से कहीं बैठ जाओ। यू शुड बी एनोनिमस, क्योंकि आपके बिना पीछे पीछे आराम से काम होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यू बी द फॉर्मलेस शेपलेस लीडर, लाइक लॉर्ड कृष्ण इन गीता जो उपदेश थे अर्जुन को, भाई आई एम द ऑमनी प्रेजेंट बट आई एम फॉर्मलेस शेपलेस। लीडर को ऐसे ही होना चाहिए कि अपना काम करे, सब लोगों को, उसके फॉलोअर्स को इक्वल ट्रीटमेंट दे, और उसके बाद वो लिफ्ट हो जाए पूरे ग्रुप में कि लोगों को समझ में नहीं आएगी पहला व्यक्ति कौन था और दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, सभी इंपॉर्टेंट है। सो नो एक्स्ट्रा फेवर्स फॉर द लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ट्रीट एवरी फॉलोअर एज योर इक्वल।
सेम रिस्पेक्ट, सेम इंपॉर्टेंस, नो एक्स्ट्रा क्रेडिट, नो एक्स्ट्रा ग्लोरी। और ये करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो ऐसे ही बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही क्लासिक वीडियो है, इसीलिए एवरी टाइम आई वॉच इट आई फील कि यार इंडिया में बस यही होने वाला है, यही होने वाला है, यही होने वाला है, एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बहुत 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 फास्ट इंडिया में ग्रोथ आ रही है आज की तारीख में, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। तो पागल बनने को तैयार हैं सब लोग यहाँ पर? बन सकते हैं पागल कुछ टाइम के लिए? अकेले डांस कर सकते हैं, अकेले प्लान दिखा सकते हैं, लोग हंसेंगे फिर भी करेंगे? पक्का? लेडीज हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं? आवाज नहीं आई, लेडीज कम है क्या? नारी शक्ति, लेडीज हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं? हस्बैंड लेडीज को सपोर्ट कर सकते हैं? ओह वेरी गुड। कल कोई मुझे पूछ रहा था कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं शेरनी बन जाऊं, कैसे? मैंने बोला पहले अपने हस्बैंड को शेर बना दीजिए, वो अपने आप शेरनी बन जाएंगे आप। दोस्तों बिजनेस में हमने कुछ नहीं किया, पागल बने और ये बिजनेस हो गया। आप लोग पागल बनिए, बिजनेस हो जाएगा। फॉलो योर लीडर्स, दे आर द बेस्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल द लीडर्स ओवर हियर। मैं सबके नाम लेना चाहता हूं यहाँ पर बिकॉज वो मेरे बहुत अजीज हैं। फाउंडर प्लैटिनम्स मिथिलेश एंड नीतू चौबे, जोरदार तालियां इनके लिए। अजय एंड गीता गुप्ता, जोरदार तालियां। दिनेश एंड गीता वर्मा, फाउंडर प्लैटिनम, फैंटास्टिक कपल। अनिल एंड नूतन सिंह, अमिताभ एंड अर्चना श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह जी, डीपी सिंह, प्रदीप एंड रितु सिंह, रवि सिंह एंड नूतन सिंह, गोपी एंड प्रियंका, जबरदस्त लीडर राजेश्वर एंड राजेश्वरी सिंह। प्लैटिनम्स भी हैं यहाँ पर, अवधेश एंड शांति सिंह, अभिषेक एंड अंजलि, पारस एंड रंजना, अनिल एंड सपना, जनार्दन पांडे, अशोक एंड रेखा मौर्य, पुष्पराज सिंह जी, बहुत ही अजीज हमारे जबरदस्त लीडर सफायर, दीपक एंड पूनम वर्मा, जोरदार तालियां उनके लिए। प्राउड ऑफ यू गाइज। एंड एमरल्ड्स, बीडी पांडे एंड संगीता पांडे, और हमारे बहुत ही क्लोज फाउंडर्स एमरल्ड्स, अजय एंड रीना गुप्ता फ्रॉम कोलकाता। एंड आप सभी के यहाँ पर फाउंडर एमरल्ड्स मनोज एंड संगीता अग्रवाल। हमें इन सब की लीडरशिप पे नाज है, हमें फक्र है कि ये सब लोग हमारी टीम में हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन टीम। आइए इंडिया को ग्रेट बनाएं हम सब लोग मिलके। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.